नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में कोरोना के केसेस लगभग 25 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। रोजाना करीब 60,000 से ज्यादा केसेस हमारे देश में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इस मामले में हम अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों को भी पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन जो भी आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, क्या ये सच है या हमसे कुछ फैक्ट्स छुपाए जा रहे हैं? दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स के साथ कोरोना की कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करूंगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, हमारे देश में दो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एक संदीप माहेश्वरी जी और दूसरे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। इनके करोड़ों फैन फॉलोइंग है दोस्तों। इनके सेमिनार में लाखों लोगों की तो रजिस्ट्रेशन होती है, शायद सभी लोग इनके सेमिनार में जा भी नहीं पाते। इन दोनों मोटिवेशनल स्पीकर्स ने अपने अपने जो व्यूज है कोरोना के ऊपर, वो हमारे सामने यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो इनके वीडियोस को देख सकते हैं। इनके वीडियो का लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। बिंद्रा जी की बात माने तो कोरोना से बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। इटली, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन सभी पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं इस कोरोना की वजह से। इटली का हेल्थ केयर सिस्टम तो इतना तबाह हो चुका है कि वहां पे बूढ़े मरीजों को तो एडमिट ही नहीं किया जाता अस्पतालों में। यह कह दिया जाता है कि तुम्हारी मौत तो निश्चित है, जवानों को आने दो। इनकी बात माने तो कोरोना हर जगह अवेलेबल है। हमारे दरवाजे की कुंडी, चाबी हर जगह अवेलेबल है। यहां तक कि कोरोना एयरबोर्न डिजीज हो चुका है। इतना आप सुनेंगे तो डर तो लगेगा ही, क्योंकि अगर कोरोना एयरबोर्न डिजीज है तो ये हमारे घर में भी आ सकता है। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इस कोरोना से बचे? फिर मैंने इनके वीडियोस को आगे देखा तो इनके वीडियो के अंत में इस कोरोना से का सॉल्यूशन भी मिला। विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि आप अपने घर पे रहिए, लर्न फ्रॉम होम कीजिए। इनका एक बिजनेस कोर्स है, उसे 36,000 में आप परचेज कीजिए और उसे घर पे रह के पढ़िए और आपको इस कोरोना से मुक्ति मिलेगी और आप ग्रो भी करेंगे। वहीं संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि कोरोना एक सिंपल फ्लू वायरस है, जैसे हमारा कफ एंड कोल्ड होता है। इससे डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम मौत से डरेंगे तो हमें अपने देश में कंप्लीट लॉकडाउन कर देना चाहिए, क्योंकि हर साल लाखों लोगों की रोड एक्सीडेंट्स में मौत होती है, जो कोरोना की मौत से कई गुना ज्यादा होती है। इनकी माने तो हमें डरने की कोरोना से जरूरत नहीं है, बल्कि हमें डरने की जरूरत है अपने गिरती हुई अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से। दोस्तों, इन दोनों की बातों को सुनने के बाद समझ में नहीं आता कि आखिर आप किसकी बातों पे अमल करेंगे। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि जहां विवेक बिंद्रा जी अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से कोरोना काल में भी अपना बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, वहीं संदीप माहेश्वरी जी के बारे में पता चला कि इनका जो यूट्यूब चैनल है वो एक एड फ्री चैनल है, यानी कि यूट्यूब के इनके चैनल और वीडियो से इन्हें एक पैसे की भी कमाई नहीं होती। जबकि जितने सब्सक्राइबर और व्यूज इनके यूट्यूब चैनल पे आते हैं, उस हिसाब से देखें तो करीब सालाना ये 40 से 50 लाख रुपए ये कमा सकते हैं। लेकिन इन्होंने पैसे कमाने से कहीं ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलने को तरजीह दिया है। दोस्तों, हमारे देश में कोरोना केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान देने की यह भी जरूरत है कि हमारे देश में नंबर ऑफ टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ाई जा चुकी है। अगर हम नंबर ऑफ टेस्टिंग वर्सेस नंबर ऑफ केसेस की अगर कंपैरिजन करें तो ये रेशियो 10:1 आता है, यानी कि हर 10% लोगों को कोरोना हो चुका है। और ये जो ट्रेंड चल रहा है ये पिछले मैं 3 महीने से एब्जॉर्ब कर रहा हूं। जब 5 लाख टेस्टिंग थे तो 50,000 केस आते थे, जब 4 लाख टेस्टिंग थे तो 40,000 आते थे। आज लगभग 7 लाख कुछ है तो लगभग 67 या 68,000, 67 या 68,000 केसेस आ रहे हैं। मतलब ये 10:1 के रेशियो में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में लगभग 10 to 15% लोगों को कोरोना हो चुका है। अगर इसे नंबर में काउंट करें तो लगभग 15 से 20 करोड़ ये नंबर पहुंचता है। और ये दोस्तों ये बात सच भी है, क्योंकि आईसीएमआर ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि 80 to 90% ऑफ द कोरोना केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, मींस कोरोना इन्फेक्शन हो रहा है, वो खुद ही ठीक भी हो जा रहा है और उन्हें मालूम भी नहीं चल रहा है। दोस्तों, दिल्ली और मुंबई में एक सेरो सर्वे हुआ। इस सर्वे की खासियत ये थी कि इसमें हजार लोगों के सैंपल्स लिए गए। ये ऐसे लोग थे जो पिछले 6 महीने में कभी अस्पताल नहीं गए और इनके अंदर पिछले 6 महीने में कोई भी कोरोना के सिम्टम्स नहीं थे। जब इनका एंटीबॉडी टेस्ट किया गया तो पाया गया कि इनमें से 43% जो दिल्ली के निवासी थे उनके अंदर कोरोना का एंटीबॉडी मिला, और मुंबई के जो निवासी थे उनके अंदर 40% लोगों के अंदर ये एंटीबॉडी मिला। इससे ये साबित होता है कि ये
या 40% जो भी रेशियो है, दिल्ली और मुंबई में लगभग 40 to 60% लोगों के अंदर कोरोना ऑलरेडी हो चुका है और इन्हें मालूम भी नहीं और ये ठीक हो चुके हैं। जब किसी कम्युनिटी के अंदर 40 से 60% लोगों के अंदर अगर कोई वायरस या जर्म्स पहुंच जाता है तो वहां के लोगों के अंदर उस वायरस या जर्म्स से लड़ने के लिए ऑटोमेटिक एक हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि वहां के लोगों के अंदर उस वायरस या जर्म से लड़ने के लिए उनके शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो चुका है। और यही हुआ है दिल्ली और मुंबई के लोगों में, जहां दिल्ली में एक दिन में सिर्फ एक शहर में 5000 से ज्यादा केसेस आते थे, आज वहीं ये केसेस 1000 से कम हो चुके हैं। और मुंबई में भी ऐसा ही हुआ है, जहां पे एक समय अस्पतालों की में बेड की कमी पड़ती थी, आज मुंबई में अस्पतालों में बेड्स अवेलेबल हैं और वहां पे भी जो कोरोना केसेस हैं वो डेली के लगभग 1000 के आसपास ही मौजूद रह रहा है। ध्यान देने की बात है कि इन दोनों ही शहरों में पहले की तुलना में जो टेस्टिंग है वो कम नहीं हुए हैं, बल्कि टेस्टिंग को बढ़ाए जा चुके हैं। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि ये कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर में उत्पन्न हुआ और वहां से फिर ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। पर ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जो वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल गया वो वुहान से 800 या 1000 किलोमीटर दूर स्थित बीजिंग और शंघाई शहर में कभी गया ही नहीं, यहां तक कि चाइना के किसी दूसरे प्रोविंस में ही नहीं गया। चाइना ने वुहान में एक लॉकडाउन किया, लगभग ये लॉकडाउन 2 महीने रहा और जैसे ही ये वायरस पूरे वर्ल्ड में फैलना शुरू हुआ, चाइना ने ये लॉकडाउन वुहान में खत्म कर दिया और क्लेम किया कि वुहान में अब कोरोना कंट्रोल हो गया। यानी उसने दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट किया कि अगर ये कोरोना वायरस से लड़ना है तो आपको अपने देश में लॉकडाउन करना होगा। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन चलता है। इस कम्युनिस्ट पार्टी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी वर्ल्ड की मीडिया पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है। इसी मीडिया के थ्रू इस चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना का खौफ पूरे वर्ल्ड में लोगों के अंदर फैलाया और इस खौफ का उसने ऐसा फायदा उठाया कि पूरे दुनिया को लॉकडाउन में डाल दिया, जबकि अपने देश में सिर्फ एक शहर में ही उसने लॉकडाउन करके दुनिया को एग्जाम्पल सेट किया। बाकी उसने पूरे देश को कभी लॉकडाउन नहीं किया। इस लॉकडाउन की वजह से हुआ क्या है कि सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था गिरती चली गई। चाइना ने इसका भरपूर फायदा उठाया। जो भी कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पे पहुंच गई, जिनके शेयर प्राइस बहुत कम हो गए, उन कंपनियों के कौड़ियों के भाव में खरीदना स्टार्ट कर दिया। दरअसल चाइना ने WHO की मदद से पूरे वर्ल्ड में एक कोरोना वॉर छेड़ दिया और इस जंग में उसे विजय भी हासिल हो गया, क्योंकि जहां कई देशों की अर्थव्यवस्था और जीडीपी ग्रोथ माइनस में जा रही है, वहीं चाइना की जीडीपी ग्रोथ आज भी 6% से ज्यादा है, जो वैश्विक 3% के ग्रोथ से डबल है। इसके पीछे चाइना का एक ही मकसद था कि वो पूरे यूरोप, इंडिया, अमेरिका, जो भी ग्रोइंग इकोनॉमीज है, उनकी अर्थव्यवस्था को चौपट करके खुद एक सुपर पावर बनना और पूरे वर्ल्ड में अमेरिका को पीछा करके टॉप पे चले जाना। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो और जानकारी में अगर कोई कमी रह गई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसे बिल्कुल ठीक करूंगा। धन्यवाद।